प्रोबेबिलिटी का पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली। हर एक चीज समझेंगे, एटलीस्ट एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर 2 हेड आ जाएं, कम से कम 2 हेड आ जाएं, या अगर ताश की बात आए, प्लेइंग कार्ड्स की बात आए, हर टाइप का डाइस से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर लोगे अगर आपने बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देख ली और इन चीजों को अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी देखने में बहुत ज्यादा आसान होती है, लेकिन जब हम एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस करते हैं तो इतनी ज्यादा आसान नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और हम चीजें भूलने लग जाते हैं। तो कंसेप्ट को समझेंगे, हर एक चीज को गहराई से समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगी। भाई वही प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, आपका प्रायिकता कहा जाता है। अब ये होता क्या है सर? प्रोबेबिलिटी हम किस चीज को कहेंगे? देखिए, प्रोबेबिलिटी का आपका मतलब होता है किसी चीज की संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना। अब किसी भी कार्य के होने की संभावना, देखिए अगर मान लो मैं कहूं भाई आज बारिश होगी, अगर बादल हैं तो संभावना ज्यादा होती है, और अगर बादल नहीं है तो संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। संभावना क्या होगी? कम हो जाएगी। ये चीज पता है? तो संभावना ज्यादा होना या कम होना। अब आपकी कोई भी चीज है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने कई बार पूछा भी है, एचबीएसई ने, स्टेट बोर्ड, कोई भी किसी भी बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में रहती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। प्रोबेबिलिटी आपकी किससे किसके बीच में रहती है? 0 से 1। कम से कम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? 0 होगी, और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1 होगी। अब आपको क्या कहेगा, एमसीक्यू पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, अगर ये कहे कि -0.5, क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 से छोटी नहीं होती। ये तो माइनस में आ गया तो 0 से छोटी हो गई, तो ये आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर 1 से बड़ा अगर आ जाए, मान लो 1.5, क्या ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी? आप कहेंगे सर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अभी बताया 0 से 1 के बीच में रहती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो एक क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी होती है? 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, ना तो 0 से कम होती है और ना 1 से ज्यादा होती है। इतना क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी अगर हमें सर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो प्रोबेबिलिटी है आपका किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स। क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या होती है? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल। क्या? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो आएगा ऊपर, और बाकी चीजें क्या आ जाएंगी? नीचे। एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है कि टोटल इवेंट्स अगर निकालने हो, क्या हो? टोटल इवेंट्स अगर निकालने हैं तो सबसे पहले हम कॉइन को ले लेते हैं। किसको लेंगे? कॉइन को। तो कॉइन अगर आपके पास एक है तो क्या होगा भाई? या तो हेड आएगा उस कॉइन पर, या तो क्या आएगा आपका? हेड आएगा, या उस कॉइन पर क्या आएगा आपका? टेल। या तो आपका उस कॉइन पर क्या आएगा? हेड, या फिर आपका टेल आएगा। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों में क्या आएगा? मान लो पहले पर हेड आ गया और दूसरे पर भी हेड आ गया, या फिर आपका क्या हो सकता है कि जो पहला सिक्का उछाला उस पर तो आया हेड, और जो दूसरा सिक्का उछाला उस पर आ गया टेल। या फिर आपका क्या हो सकता है, पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर आपका क्या आ जाए? हेड। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी आपका क्या रहेगा? टेल रहेगा। यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और आ सकता है? आप कहेंगे सर नहीं, मेन आपके यही आ सकते हैं, हेड हेड,
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो हेड हेड हेड, एक तो आप वैसे लिखें, वैसे अगर लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप क्या करो, जो भी ये हैं दो वाले इनको 2 बार लिख लो, जैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक बार लिखा और एक बार और लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है? अब आधों के साथ क्या लगा दो, हेड, और आधों के साथ क्या लगा दो, टेल। अब आपका मैंने यहां पर टाइम बचा दिया है। कई स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं भाई हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया और तीसरे पर भी, अब हेड आ गया, टेल, अब कौन सा आउटकम लिखे, कौन सा लिखे, और वो जल्दबाजी में 6 आउटकम लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 6। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आप परवीन सर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर 3 सिक्कों का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप 2 वालों को 2 बार लिखेंगे, आधों के साथ पहले हेड लगा देंगे और फिर आधों के साथ क्या लगा देंगे, टेल लगा देंगे, तो आपके टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। अगर आप कहो सर अगर हमें 4 सिक्कों के निकालने हैं तो क्या करो, 3 वाले जो है इनको 2 बार लिख लो और फिर आधों के साथ हेड लगा दो और आधों के साथ टेल। लेकिन क्वेश्चन जो है, अगर एमसीक्यू में आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपका किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकते हैं, यहां से देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो एक सिक्के में कितना आएगा, 2, 2 सिक्के में कितना आएगा, 4, और 3 सिक्के में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम क्या हो गए, 8। अब आप कहोगे सर ये तो हमने निकाल लिए, हमने लिख लिए, तो गिन के हम बता सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि हमारे पास 6 सिक्के हैं तो 6 का आउटकम क्या रहेगा, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है इस चीज का, क्या, कि एक चीज में कितने आउटकम है, टोटल 2 हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n। आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 की पावर n। अब आप कहोगे ये कैसे सर, तो देखिए 2 की पावर n, अगर एक सिक्का है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2, इसलिए आपका क्या रहेगा, 2। अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। और अगर 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 8। तो ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 की पावर 6, इसमें कितना आएगा, तो 2 को कितनी बार गुना कर दो, 6 बार, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अगर आपको कॉइन से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे जाएं वो आप निकाल दोगे। नेक्स्ट आपका क्या आएगा भाई, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपका हो सकता है अगर डाई से रिलेटेड पूछा जाए, डाई बोले तो पासा। अब पासा क्या होता है, डाई क्या होता है, जैसे आपने लूडो खेला होगा तो लूडो में एक पासा होता है जिसको फेंका जाता है। अब इस पे 6 तक नंबर होते हैं। अब 6 तक नंबर, अगर एक डाई है तो क्या नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर हमारे पास 2 डाई हैं तो क्या हो सकता है भाई, पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 और दूसरे पर 2, पहले पर 1 और तीसरे पर 3, मतलब दूसरे पर, या फिर 1 4, या फिर 1 5, या फिर 1 6, यही तो आ सकते हैं आपके। अगर फर्स्ट पर 2 आ जाए और सेकंड पर क्या आ सकता है, 1, या फिर 2 2, या फिर 2 3, या फिर 2 4, या 2 5 2 6, और ऐसे चलते 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 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1, और ऐसे चलते चलते लास्ट में कहां तक जाएगा भाई आपका 6 6 तक। तो देखिए यहां पर 2 अगर डाई हैं तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 आ जाए तो बहुत ज्यादा आउटकम हो जाएंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, परवीन सर है, डरने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें क्या सर ने फॉर्मूला बता रखा है कि एक में कितने आते हैं, जितने भी टोटल आएंगे उसकी पावर लिख दो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक डाई में 6 आउटकम है टोटल, अगर 6 आउटकम है तो 6 की पावर n हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 6 की पावर n। 6 की पावर n, अगर एक सिक्का है तो 6 की पावर 1 कितना रहेगा, 6, 2 सिक्के हैं तो 6 की पावर 2 कितना रहेगा, 36,
3 सिक्के हैं तो 6 की पावर 3 कितना रहेगा 216। तो फॉर्मूला बनाना ही सिखा दिया, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको मैंने फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले भाई आपसे पूछा जाएगा, मान लो आपके पास क्या है, एक कॉइन है, तो एक कॉइन में या तो होगा हेड या फिर होगा टेल। अगर ये पूछे भाई आपने एक सिक्का उछाला और उसमें हेड आने की प्रायिकता बताओ, किसकी प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड कितने हैं बोलो जल्दी से, कितने हैं, एक है। अगर एक हेड है और टोटल कितने हैं, क्योंकि सर ने फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का, क्या ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम और नीचे होता है टोटल आउटकम, क्या होता है टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हेड की निकालनी तो ऊपर 1 और टोटल कितने हैं ये 2, तो नीचे आ जाएगा आपका 2। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहां पर क्या हो गई 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 2, 2 सिक्के हैं तो क्या आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 आउटकम होते हैं। अब अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि आपने 2 सिक्के उछाले और किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, किसी एक पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या रहेगा 1 हेड, 1 हेड, एक हेड कितने में आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल कितने हो गए ये 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो 2/4 आपका क्या रहेगा 1/2, क्या रहेगा 1/2। लेकिन बच्चों वाले क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा अगर आपके पास 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 3, तो 3 सिक्कों में क्या रहेगा, मैंने टोटल आउटकम्स आपको लिखने बताए, क्या करना है आपको, 2 वालों को 2 बार लिख लो, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, आधों के साथ क्या लगा दो हेड और आधों के साथ क्या लगा दो टेल। तो ये तो आ गए सर हमारे टोटल आउटकम्स, क्या आ गए भाई टोटल आउटकम्स। लेकिन यहां पर मेन जो फंडा है, बच्चे 12th कर लेते हैं, 12वीं कक्षा पास कर लेते तो नौकरी लग जाते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी चीज उनको समझ नहीं आती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एटमोस्ट और इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, इसमें एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। तो ये 3 वर्ड ध्यान से समझ लो, आपकी नैया पार हो जाएगी, जिंदगी पार हो जाएगी। क्या, अगर ये कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो देखो यहां पर एक तो वर्ड होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट को हम हिंदी में कह सकते हैं कम से कम, क्या कह सकते हैं कम से कम, और एटमोस्ट को कह सकते हैं क्या ज्यादा से ज्यादा, क्या कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब हर एक ही बात का एक मतलब होता है और उसके विपरीत एक मतलब और निकलता है। अब आप कहोगे सर वो कैसे, अगर मैं कहूं कि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो दया इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब हो गया कि अगर हवा नहीं चलती तो पत्ते नहीं हिलते, है ना इंटरेस्टिंग। क्या भाई एसीपी प्रतिमन ने कहा दया अगर जिंदगी में सिर्फ 2 बात याद रखना, जिंदगी में सिर्फ 2 बात याद रखना, अगर हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं
पहले क्या, अगर हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, और दूसरी, अगर हवा नहीं चलती तो पत्ते नहीं हिलते। तो वही एक कही बात के विपरीत एक मतलब निकलता है, और ये मतलब यहां पर क्या है, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। इसने कहा एटलीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए भाई, एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो आना ही आना चाहिए, कम से कम एक हेड तो आना ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कि एक हेड तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी आएगा, तो दो वाला भी काउंट करेंगे और तीन वाला भी काउंट करेंगे। समझ में आया क्या, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा कितना ही आ जाओ, उससे ज्यादा कितना ही आ जाओ। तो एक हेड वाला भी लेंगे, दो हेड वाला भी लेंगे और तीन हेड वाला भी लेंगे। तो यहां पर देखिए, तीन हेड वाला भी लेंगे, दो वाला भी, दो वाला भी, एक वाला भी, दो वाला, एक वाला, एक वाला, सिर्फ जीरो वाला छोड़ देंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये 7/8। समझ में आया। और ऐसे ही एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, कि ज्यादा से ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, या ऐसे कहे ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो मतलब कम तो ले सकते हैं। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए किस चीज की, इसको लिख लेना भाई एक बार, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए किस चीज की, एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो वाला भी लेंगे और वन वाला भी लेंगे। क्या, जीरो वाला भी लेंगे और वन वाला भी लेंगे। तो जीरो वाला जिसमें एक भी हेड नहीं है ये, और एक हेड वाला ले लेंगे, एक, दो और तीन। तो एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने हो गए आपके पास, चार। तो क्या आएगा यहां पर, चार, और टोटल कितना है, 8। तो 4/8, 1/2, तो आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा, 1/2। ये चीज समझ में आई सर, और अच्छे से समझाओ। ठीक है भाई, और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये कहें, ये आपसे पूछे किस चीज की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट टू हेड, किसकी, एट लीस्ट टू हेड, कि कम से कम दो हेड आने चाहिए, कम से कम दो हेड आने चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं। तो दो वाला भी लेंगे और तीन वाला भी लेंगे, दो वाला भी लेंगे और तीन वाला भी लेंगे। तो दो हेड वाला लेंगे, एक, तीन वाला भी लेंगे, दो वाला, दो वाला, कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो चार, टोटल 8, 4/8, 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट भाई आपका, नेक्स्ट अगर ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड, कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, दो हेड। इसका मतलब क्या है सर, कि जीरो वाला भी लेंगे, एक वाला भी लेंगे और दो वाला भी लेंगे। तो छोड़ेंगे कौन सा, तीन वाला, तीन वाला छोड़ देंगे। तो टोटल कितने हैं, 7, 7/8 कितना आ गया, 7/8 ही रहेगा, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो समझ में आया आप लोगों को कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। एक तो एक बार इसको नोट डाउन करें भाई। उसके बाद एक वर्ड और है आपका, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन हेड। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए किसकी, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या है, कि सिर्फ एक हेड हो, बाकी कोई फालतू चीज नहीं, एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड हो। तो एक हेड किस किस में है, एक, दो, तीन, तो सिर्फ तीन में है। तो 3/8, टोटल 8 है, इसलिए 3/8। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके कॉइन से रिलेटेड। ज्यादा से ज्यादा या तो एटलीस्ट का पूछा जाएगा, एट मोस्ट का पूछा जाएगा, या एग्जैक्टली का पूछा जाएगा। तो तीनों हमने अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट हम जाते हैं किस चीज के ऊपर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा डाइस। डाइस बोले तो पासा, लूडो जो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, पासे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक पासे में आपके पास क्या होता है, 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6, 6 नंबर होते हैं टोटल। कितने नंबर होते हैं भाई? 6 नंबर होते हैं। तो सर एक सिक्के से भी क्या पूछा जाएगा? अगर ये कहे आपको कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने फेंका एक पासा और उसमें आ गया 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। 2 तो आया सर सिर्फ एक बार और टोटल नंबर है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 यानी कि 1/6। क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट क्या रहेगा? और क्या पूछ सकते हैं? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। और पूछ सकता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो भाई। किस चीज की? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 4 6, क्या 2 4 6? 2 4 6 कितने नंबर हो गए? 2 4 6 3 नंबर हो गए सर, 3 नंबर हो गए। तो टोटल कितने हैं? टोटल 6 कटेगा 1/2, 1/2। क्लियर है? आगे देखिए भाई, इवन नंबर हो गया। और क्या पूछ सकता है ये? और आपका ऑड नंबर। क्लास से बाहर नहीं पूछ सकता कुछ, सिर्फ क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं? 3 ऑड नंबर बच गए। 3 कौन सा? 1 3 5, 3 नंबर, टोटल 6 नंबर। कितना आ जाएगा आपका? 1/2 यानी कि 1/2। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। आगे और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है आपसे प्राइम नंबर। क्या पूछा जा सकता है भाई? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है सर? हमें तो पता है। क्यों? क्योंकि हम परवीन सर की वीडियो देखते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ या तो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, यानी कि जिनके 2 फैक्टर हों। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, छोटे से छोटा प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। 3 नंबर तो 3/6 कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा भाई? 1/2। या फिर आपसे पूछ सकता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पूछे, क्या पूछे? अगर कंपोजिट नंबर पूछे तो कंपोजिट नंबर आपके प्राइम को छोड़कर जो बच गए कंपोजिट, तो 1 2 3, 3 नंबर वो बचे 3/6। ये भी आप कर लोगे, आपको तो आ गया ये। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा भाई? इसको आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं या एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और क्या पूछ सकता है सर? और पूछा जा सकता है एक ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता है। नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3। भाई 3 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 3 के पहाड़े में 3 और 6 आता है सर। तो कितनी संख्या आती हैं? 2। टोटल कितनी है? 6। 2/6 1/3 आ गया आपका उत्तर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट और क्या? नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6। भाई 6 से बड़ा कोई नंबर है इसमें? 6 से बड़ी कोई संख्या है? नहीं है। नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। क्या रहेगा? 0। अगर आपसे पूछे 1 से छोटी संख्या, 1 से छोटी संख्या भी नहीं है, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। सारी चीजें क्लियर? एक डाई से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा एग्जामिनर। कहां से पूछेगा? वीडियो से। तो वीडियो आप देख रहे हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? आगे देखिए, आगे क्या है? अगर आपको कहा जाए 2, क्या चीज? 2। 2 क्या? सिक्के। सिक्के तो हमने कर लिए। डाइस तो क्या? अगर 2 डाइस है हमारे पास तो टोटल आउटकम क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में बोल लो, तो हिंदी में देखो भाई, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इंग्लिश वाले भी देखो भाई, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6।
हिंदी वाले 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4। अगर भाई तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा हो तो वीडियो को 10-15 सेकंड स्किप कर सकते हैं। अगर बोल रहे हो तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आपके टोटल आउटकम यहाँ क्या रहेंगे? 36 रहेंगे। टोटल आउटकम आपके क्या रहेंगे? 36 रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने 2 डाई फेंके, तो 2 डाई में आपके सम क्या आए? सम आए कितना? 4। सम जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़, क्या चीज? दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना आए? 4। तो 4 किस किस में आ रहा है? 4 आया 3 1 में, 2 2 में और 3 1 में। तो 1 2 3 3 केस ऐसे हो गए। और टोटल कितने केस हैं? टोटल केस है सर 36। तो 3/36 कितना आ गया आपका? 1/12। कितना आ गया? 1/12। ये चीज पूछ सकता है ना? पूछ सकता है। या ये कहे कि दोनों डाई पर सेम नंबर आए, तो दोनों डाई पर सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितनी बार आया? सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर कितनी बार आया? सेम नंबर आया सर 6 बार। टोटल कितना है? 36। 6/36 1/6, 6/36 1/6। तो इसलिए आपका क्या रहेगा? 1/6 आ जाएगा। अगर ये कहे कि सम जो है, अगर ये क्या कहे, जो भाई इसको लिख सकते हैं आप एक बार पॉज करके, कि जो सम है, हाँ, तो जो सम है वो सम जो है कितना आए? सम आए 9। 9 किस किस में आ रहा है? 6 3 5 4 4 5 3 6। कितने में? 4 में। तो क्या आएगा? 4/36, यानी कि 1/9। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही किसी का जोड़ पूछा जाए, सेम पूछा जाए, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। उम्मीद है सभी कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये तो मेन था भाई। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है ताशों से रिलेटेड, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। मेन बच्चे यहीं पर स्टक होते हैं। अब आधे बच्चे यूं कह देंगे सर हम तो ताश खेलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ताश घर का। हाँ, सही कहा आपने। कमेंट करके बताओ क्या। हाँ, तो जो आपका प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स में क्या आएगा आपका? प्लेइंग कार्ड्स में क्या आएगा? कितने कार्ड होते हैं? सर हमें नहीं पता। तो नहीं पता इसलिए तो वीडियो देख रहे हो भाई। यहां देखो, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। खेलने मत बैठ जाना कहीं यहां पर ताश खेलने लग जाओ, नहीं। आपको बस वीडियो देखनी है। आपके क्वेश्चन खल्लास खत्म। क्या? टोटल ताश 52। ठीक है सर। वैसे सभी ने देख रखे होंगे कभी ना कभी। तो 2 रंग के होते हैं, तो आधे 26 लाल और 26 आपके ब्लैक। 26 कैसे होते हैं? रेड। और 26 कैसे होते हैं? ब्लैक। अब आप कहोगे सर हुक्म, पान, चिड़ी, या फिर आपका फोर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताएं। और इंग्लिश की बात करें तो स्पेड, हार्ट, डायमंड या फिर क्लब। यही तो 4 होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान नहीं रखनी कि कौन सा आपका ब्लैक कलर का होता है और कौन सा रेड कलर का होता है। आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ क्या, कि टोटल 52, आधे रेड आधे ब्लैक। क्लियर है? अब इसमें भी क्या, 13
13, इसमें भी क्या 13, ये मेरा भाई, ठीक है, सब 13 क्या होगा। तो देखिए 13 13 13 13, वही 13 रेड 13 रेड 13 ब्लैक 13 ब्लैक, 13 स्पेड के 13 हार्ट के 13 क्लब के 13 डायमंड के, ऐसे, ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अब यहां पर 13 कार्ड में क्या क्या आएगा वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि गिनती होती है शुरू किस से, 2 से, उसके बाद 10 तक जाती है, और नेक्स्ट आपका क्या होता है J Q K, और फिर A। तो J से आपका क्या होता है जैक, Q से क्या होता है क्वीन, K से क्या होता है आपका किंग, और A से क्या होता है आपका एस। वैसे अगर आपने सुना हो गोला बेगम बादशाह, ऐसे होता है ना, गोला बेगम बादशाह इक्का, क्या होता है इक्का। ये चीज क्लियर है, क्लियर है, जैक क्वीन किंग एस, क्लियर है, क्लियर है सर। अब कुछ कार्ड कैसे होते हैं जिन पे मुंह बने होते हैं, तो उनको मुंह फेस तो क्या कहा जाएगा, फेस कार्ड्स। तो यहां पर फेस कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3, भाई 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 जमा 3 जमा 3, कितने 1 2 3 4 12, तो फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए सर। अच्छी बात है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। आप जिंदगी में हारोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी सीख ली, और प्रोबेबिलिटी सीख ली तो 100% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये सारे कार्ड्स हैं आपके। अब यहां पर आपसे पूछा क्या जाएगा, ये कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो एक फेस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड कितने हैं आपके, आप कहोगे सर टोटल 12 हैं, 12/52, बस बस खेल खत्म। अब अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है क्या, ये चीज भाई आपको समझ में आ गई, अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक फेस कार्ड, सर अभी आपने बताया फेस कार्ड होते हैं 12, तो आधे ब्लैक, ब्लैक आधे ब्लैक और आधे रेड, तो 12 में से 6 ब्लैक 6 रेड, तो 6/52 क्या रहेगा, 6/52 क्या रहेगा, 6/52। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड आ गया। अगर आपसे पूछा जाए रेड एस, भाई हमने कार्ड निकाला और रेड एस आया, अब एस इक्के, इक्के कितने हैं, हर प्रकार के कार्ड 4 होते हैं, मतलब हर कार्ड 4 होते हैं, तो एस इक्के कितने होंगे 4, 4 में से 2 ब्लैक, तो 2 रेड, 2 रेड, तो आपका ऊपर 2 नीचे 52, तो 2/52। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए भाई हमने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड क्या आ गई क्वीन, तो क्वीन कितनी है टोटल 4, 52। अगर ये कहे भाई हमने कार्ड निकाला और वो किंग आया, किंग किसका आया, किंग आया डायमंड का, भाई डायमंड का किंग कितना होगा, डायमंड का किंग सिर्फ 1 होगा, तो 1/52 क्या आएगा आपका 1/52। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई, उम्मीद है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे और क्या पूछा जा सकता है, ये कहेगा भाई जोकर, जोकर इंक्लूड नहीं, एक बात का आंसर दें कि जोकर क्यों होता है, अगर बाय चांस आपका कोई कार्ड मिस हो जाए, गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो आप उस जोकर पर वो कार्ड का नाम लिख सकते हैं, इसलिए जोकर आपको दिए जाते हैं। तो जोकर यहाँ पर काउंटिंग में नहीं होते। उम्मीद है ये चीज समझ में आई। इस चीज से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, सिक्के से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन, और डाइस से रिलेटेड और सिंपल क्वेश्चंस क्या आएंगे, और तो बिल्कुल ही सिंपल आएंगे। सिंपल क्या,
सिंपल भाई पूछा जा सकता है, हमारे पास एक बैग है, बैग में 5 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे तो समझने की है बात, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर स्टेटमेंट आपको नहीं आती तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर 5 रेड, 2 ब्लैक, 3 ग्रीन। आपसे पूछा जाए, आपने भाई एक बॉल निकाली और वो बॉल कैसे कलर की आई, ग्रीन कलर की। कैसे कलर की आई, ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की कितनी बॉल है, 3। टोटल कितनी है, 3 जमा 2 5 जमा 5 10, तो 3/10। इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी ये रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और अगर कोई भी अलग से आए तो फॉर्मूला लगा देना, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम और नीचे आएगा टोटल आउटकम, बस आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया। अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, तभी उसका रिप्लाई मिल जाएगा उसको। या उसके लिए अगर मतलब रिप्लाई में समझ में न आए तो अलग से वीडियो बना देंगे। लाइक कर दें, अगर आपको अच्छी लगी, नहीं लगी तो भी कर दो भाई। शेयर करें चैनल को, चैनल को तो क्या करेंगे, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर तो वीडियो करेंगे, तो जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस